आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पहाड़ से लेकर देश के कई हिस्से सैलाबी मुश्किलों में घिर गए हैं। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड की दहशत है और मैदानी इलाकों में जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं, जैसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर फटा वाटर बम, मैदानी इलाके में सैलाबी सितम। पहले बारिश का कहर, अब जल कर्फ्यू की दहशत। नदियों में उफान आया है, जानलेवा हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मैहर में भारी बारिश काल बनकर आई है। हैरान करने वाली लेकिन ये डरावनी तस्वीर है। मैहर में बच्चे जान जोखिम में डालकर इस सड़क को पार कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से गांव की सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। नतीजतन लोगों के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई है। पूरा इलाका किसी नदी की चपेट में नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले यहाँ पानी की तेज बहाव से 5 साल का एक बच्चा बह गया था, जिसे ग्रामीणों ने बमुश्किल बचाया। बारिश ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोहराम मचा दिया है। ये इलाका मध्य प्रदेश के साथ लगी सीमा से, यहाँ हर कदम हादसे का सबब बन गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं पुल के ऊपर से बह रहे पानी ने स्कूटी और ट्रैक्टर सवार को अपना शिकार बना लिया। पानी के तेज बहाव को पार करते समय हादसा हो गया। बारिश के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि स्कूटी सवार बह गया, हालांकि उसे किसी तरह बचा लिया गया। इस पानी में बहने के डर से ट्रैक्टर चालक को बीच रास्ते गाड़ी रोकनी पड़ गई। क्या पहाड़ों पर बादल फटना ग्लोबल वार्मिंग का सबूत है? क्या ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की घटनाओं में इजाफा हो गया है? मूसलाधार बारिश देश के पहाड़ी इलाकों के लिए घातक साबित हो चुकी है। ये वीडियो रुद्रप्रयाग का है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और सुविधा नगर का ये पुल इसकी चपेट में है। ये पैदल पार करने वाला पुल है और लोगों का आवागमन भी लगभग ठप हो गया है। रुद्रप्रयाग में प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुविधा नगर में अलकनंदा नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके जल समाधि के हालात में आ गए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड के हालात पैदा हो गए। कैमरे में भयावह तस्वीर कैद हुई है। बारिश की वजह से पहाड़ों का मलबा रफ्तार के साथ नीचे आता दिखा तो लोग दहशत में आ गए। अचानक बाढ़ की स्थिति देखकर लोग वहां से जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। पहाड़ों पर आफत की बारिश के बीच मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे मलबों के बीच फंस गया है। पहाड़ों का बड़ा मलबा इस तरह गिरा कि यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मलबे से पैदा हुए दलदल में एक कार भी फंस गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि नेशनल हाईवे की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर जमा मलबा साफ किया और दलदल में फंसी कार को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने वाहन चालकों से बारिश के दौरान संवेदनशील स्थानों पर सावधानी बरतने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।
उत्तराखंड में गंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे की चेतावनी दे रहा है। तेज बहाव और बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हरिद्वार के कई हिस्सों में गंगा नदी कगार तोड़ने की स्थिति में नजर आ रही है। दिल्ली फिर हो गई मानसून का शिकार। आफत में क्यों डूब गए दिल्ली के बिहार। दिल्ली में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों ने दो पहिया वाहन को ही ना बना डाला है। वाकई दिल्ली की ये तस्वीरें बाढ़ जैसे हालात की तरह नजर आ रही हैं। ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट दिल्ली के पौष इलाके साकेत की है। आप भी पूछेंगे रोड है या न है। साकेत में पानी भरने से स्थिति बिगड़ गई है। यहाँ विजडम रोड पर जल जमाव के भयंकर हालात हैं। घुटनों तक पानी भर गया है। रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। चलो बोलो सर। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये हालात है यहाँ के, और पानी की बरसात के बाद ये पूरी रोड जो है वो जलमग्न हो चुकी है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजडम रोड है, तमाम ऑफिसेज अंदर मौजूद है, उसके बावजूद लोग नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए बाइक फंसी हुई है, कुछ कार फंसी हुई है, कुछ ट्रॉला फंसे हुए हैं और अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो जिस तरह से दिल्ली में लगातार बरसात हो रही है उसका असर ग्राउंड पर देखा जा रहा है। निकासी की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी तक कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है जो पानी को निकाल सके। लोग खतरा लेकर के अंदर से बाहर आ रहे हैं। बाहर के जो लोग हैं वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली के संगम विहार में बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गई हैं। इलाका जलमग्न है। लोगों का कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, जब भी बारिश होती है संगम विहार के हालात बदलते नहीं। वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के संगम विहार इलाके में और शनि बाजार ये रोड है। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर बारिश के बाद का आलम आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी है वो यहाँ पर भर गया है और उसी भरे हुए पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर जो नालों का पानी है उसमें यहाँ पर बच्चे नहाते हुए आपको दिख जाएंगे, तैरते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि वाटर लॉगिंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाती है। 2 से 3 फीट पानी यहाँ पर भर जाता है। बच्चे इसमें स्विमिंग करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। क्या जब भी बारिश होती है यही हाल होता है यहाँ पर संगम विहार में? जब भी बारिश होती है बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ पे। इतना बुरा हाल रहता है, सारा दिन दुकानें बंद रहती हैं, राशन वासन लाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ बारिश से कई जगहों पर जल जमाव मुश्किलों का सबब बन गया है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से एक एम्बुलेंस वहां फंस गई। गनीमत थी कि उस वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान की ओर बढ़ रही हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा और यमुना खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। दोनों नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से तटीय इलाके में रहने वाले लोग बाढ़ के खतरे में आ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।